नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की हत्या की गई है। तो दोस्तों आज हम इंदिरा गांधी के साथ हुई घटना के बारे में जानेंगे। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि मैं राजीव गांधी के बारे में भी वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। इंदिरा गांधी इंडिया की इतनी फेमस पर्सनालिटी थी जिन्हें पूरे इंडिया की जनता प्यार और सम्मान देती थी। उनकी हत्या आखिर क्यों, कब, कैसे की गई, तो चलिए आज जानते हैं। इंदिरा गांधी की हत्या 9:30 को 31 अक्टूबर 1984 को न्यू दिल्ली में उनके घर पर की गई थी। 31 अक्टूबर 1984 को करीब सुबह 9 बजे पीएम ऑफिस से इंदिरा गांधी बाहर निकलती है और वो अपने ऑफिसर्स के साथ किसी सब्जेक्ट पर डिस्कशन कर रही थी। तभी अचानक उन्हीं के सिक्योरिटी गार्ड बीएन सिंह ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से इंदिरा गांधी पर 3 गोलियां चला दी। बीएन सिंह ने उनसे थोड़ी ही दूर खड़े सतवंत सिंह को भी चिल्लाकर बोला कि गोली चलाने का ऑर्डर दिया। सतवंत सिंह अपनी ऑटोमिक कार्बिन रिवॉल्वर की सभी 25 गोलियां इंदिरा गांधी पर चला देते हैं। गोली लगने के जस्ट बाद इंदिरा गांधी को करीब 9:30 बजे दिल्ली की एम्स हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में उनकी सर्जरी की जाती है जिसमें उन करीब बॉडी में 23 बुलेट्स पाई जाती है। 4 घंटे बाद उनको डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। उनकी मौत के कुछ ही घंटों के अंदर उनके बेटे राजीव गांधी को एज द 6th इंडियन प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया जाता है। थोड़ी देर बाद इंदिरा गांधी की मृत्यु की खबर पूरे भारत में फैल जाती है। इंदिरा गांधी पर गोलियां चलाने के बाद बीएन सिंह को बॉडीगार्ड ने ऑन द स्पॉट मार देते हैं और सतवंत सिंह को पीएम के अदर सिक्योरिटी गार्ड ने अरेस्ट कर लिया था। सतवंत सिंह को 1989 में डेथ पेनल्टी दी जाती है और मर्डर मास्टरमाइंड केहर सिंह को भी डेथ पेनल्टी दी जाती है। इंदिरा गांधी की मौत के अनाउंसमेंट के बाद पूरे देश में दुख की लहर दौड़ जाती है, लेकिन उनके साथ साथ देश की कई हिस्सों में हिंसक घटनाएं भी देखी जाती है। इन राइट्स में सबसे ज्यादा दिल्ली को अफेक्ट किया जाता है। राइट्स में सिख कम्युनिटी को टारगेट कर दिया जाता है क्योंकि सिख को ही इंदिरा गांधी की मौत का जिम्मेदार समझा जाता है और इस राइट्स में करीब 3000 सिख की मृत्यु हो जाती है और 1000 से ज्यादा सिख इंजर्ड होते हैं। इंदिरा गांधी की हत्या और 3000 सिख की हत्या दोनों खबरों ने देश को झकझोर कर रख दिया। लेकिन दोस्तों अब देखते हैं कि आखिरकार इंदिरा गांधी की हत्या क्यों की जाती है। दोस्तों जब इंदिरा गांधी पीएम थी तब सिख जो थे वो अपना अलग नेशन बनाना चाहते थे। उन्होंने गवर्नमेंट्स को बताया, लेकिन इंदिरा गांधी ने उनकी इस डिमांड को खारिज कर दिया। 1980 में सिख के एक ग्रुप ने इंदिरा गांधी के विरुद्ध एक डिमांड रखी, खालिस्तान यानी सिख कम्युनिटी का एक सेपरेट नेशन, जिसके लिए ये ग्रुप्स जो थे वो इंडियन गवर्नमेंट से लोहा लेने के लिए तैयार थे। इस ग्रुप्स को लीड कर रहे थे जर्नैल सिंह भिंडरावाले। उनकी एक ही डिमांड थी, खालिस्तान बनाना। जर्नैल सिंह कई लोगों के ब्रेन वॉश करके लोगों के पास दंगे करवाता था और इन दंगों के कारण पूरे देश में अशांति का माहौल बनने लगा था। जर्नैल सिंह गोल्डन टेम्पल को भी टेररिस्ट बेस कैंप बनाकर यूज करने लगा। इन सभी एक्टिविटी के विरुद्ध पब्लिक ने सरकार से मांग की कि इन खालिस्तान ग्रुप को हटा दिया जाए। दोस्तों इन सभी टेररिस्ट एक्टिविटी वाले सिख के विरुद्ध इंदिरा गांधी ने ब्लू स्टार ऑपरेशन ऑपरेट किया। सिख के इन मेन ग्रुप को खत्म करना यही उद्देश्य ऑपरेशन ब्लू स्टार का था। इन ग्रुप्स ने गोल्डन टेम्पल को अपना टेररिस्ट कैंप बनाकर रखा था और इसमें कई सारे डेंजरस वेपन की सप्लाई भी इसी कैंप से ही होती थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार काफी टफ टास्क था और इसी ऑपरेशन के कारण इंदिरा गांधी ने कई क्रिटिसिज्म फेस किए, लेकिन इंदिरा गांधी ने इस ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए पूरी मेहनत कर दी थी। 1 जून 1984 को इंदिरा गांधी ने आर्मी को गोल्डन टेम्पल में रेड करने का ऑर्डर दिया और यह सिलसिला करीब 1 हफ्ते तक चलता है। इस ऑपरेशन में गोल्डन टेम्पल की प्रॉपर्टीज को काफी नुकसान होता है और इस कैंप में छिपे सिख्स को भी मारे जाते हैं। जर्नैल सिंह की मृत्यु इसी अटैक में होती है। इस ऑपरेशन को इंडिया में काफी लोगों ने अप्रिशिएट भी किया तो कई लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया। यह अटैक इसलिए जरूरी था कि इंडियन यूनियन की सेफ्टी के लिए। इस अटैक के बाद भारत में कई जगह पर हिंसा की घटना भी देखने को मिलती है। इंदिरा गांधी को कई अननोन नंबर से धमकियां आने लगी। इन धमकियों के कारण इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड बीएन सिंह का ट्रांसफर करवाया जा रहा था, लेकिन इंदिरा गांधी ने ट्रांसफर कैंसिल करवा दिया क्योंकि ये बॉडीगार्ड जो हैं वो इंदिरा गांधी के पास कई सालों से था और अपने बॉडीगार्ड का ट्रांसफर कैंसिल करवाना ये इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी भूल होगी, ये उन्हें क्या पता था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके सपोर्टर्स ने कई सिख्स पर हमले किए जिसमें कई सिख्स की जान भी जाती है।
इनके कारण पूरे देश में शांति का माहौल बन जाता है। तो दोस्तों, ये घटना, ये कहानी थी इंदिरा गांधी के मौत की। आखिरकार कैसे हमने जाना कि इंदिरा गांधी की कैसे हत्या की गई। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहते थे कि ये ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या वास्तव में होना सही है या गलत था? तो दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।